Hello, welcome to pktutorials.com. So today our topic is about set operations. Let's begin. Set operation में जो सबसे पहले आता है हम इसमें पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट और डिसजॉइंट वगैरह. So let's start from यूनियन. यूनियन क्या होता है? डिफिनीशन जो दिया गया है किताब में, लेट ए एंड बी बी सेट्स. अगर दो सेट हो हमारे पास ए बी, तो यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. इज द सेट, ये वही सेट होता है ए यूनियन बी दैट कंटेन्स दोस एलिमेंट दैट आर आइदर इन ए और बी. अब देखिए इसमें जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, इसमें आर का साइन होता है, यानी ए आर बी किसी में से भी प्रेजेंट हो, यानी दोनों को हमने इकट्ठा करना है, दोनों सेटों को. ठीक है. सो सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर. अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है आर, एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में से किसी एक सेट में भी हो तो उन दोनों को हम लिख लेते हैं. सो दैट्स ए यूनियन बी. ये वेन डायग्राम से हम, अगर ये हमारे पास सेट ए है और ये बी है, तो दोनों को मिला के एक ही सेट बनता है ए यूनियन बी. तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास ए यूनियन बी है. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्ज करें हमारे पास एक सेट है ए एंड बी, दो एलिमेंट है उसमें. बी हमारे पास दूसरा सेट है बी सी डी, उसमें तीन एलिमेंट हैं. तो जो ए यूनियन बी हमारे पास बनेगा वो ए बी सी डी. अब देखिए फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, सेकंड में 3 है, तो बेसिकली तो हमारे पास 5 एलिमेंट होने चाहिए, बट हमारे पास 4 है. क्यों? क्योंकि बी जो है वो दोनों में है, तो जो रिपीटेड है अकॉर्डिंग टू सेट डिफिनीशन कि हम रिपीटेड जो एलिमेंट्स हो उसको एक बार ही लिखते हैं, तो बी दो की बजाय एक बार लिखा है, तो ये ए यूनियन बी हमारे पास ये सेट बन गया. ठीक है. अच्छा, इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, ये जो मैंने अभी बताया कि ये 4 है और हमारे पास 5 है, वो इसलिए कि जो ए का, इसकी जो कार्डिनलिटी आप कैलकुलेट करते हैं, तो ए कार्डिनलिटी फिर बी दूसरे सेट का कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी. तो इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है वो जो कंबाइन है, कॉमन है, वो हमारे पास सिर्फ बी का एलिमेंट है. ये जो वेन डायग्राम में आपको नजर आ रहा है सेंटर में जो कंबाइन है, तो वो दोनों सेट से बिलोंग करता है. तो इट मीन्स कि इसको हमने एक दफा शेड करना है. एक दफा शेड हो जाए तो दोबारा शेड की जरूरत नहीं होती है. सो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी, तो इधर हमारे पास फर्स्ट का 2 है, सेकंड का 3 है, माइनस 1, तो हमारे पास 4 आता है. सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन, लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट हैं. इंटरसेक्शन मींस कि जो मुश्तरका हो दोनों का. ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी. तो इधर हमारे पास ऑपरेटर एंड ऑपरेटर आ गया. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. तो ये जो विन डायग्राम में है, फर्स्ट हमने पूरा शेड किया हुआ था, तो इसका जो शेडेड है जो दोनों का कंबाइन होता है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, वही लास्ट एग्जाम्पल. तो ए एंड बी और बी जो सेकंड सेट है उसमें बी सी डी, तो इसमें हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो सिर्फ बी आएगा क्योंकि वो दोनों में कंबाइन है. तो ये एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुआ है. ठीक है, या कनेक्ट यूज जिसको हम कहते हैं. और इसकी जो कार्डिनेट है वो भी वही होगी बी, क्योंकि इसका 1 है तो इसकी कार्डिनेटी ए इंटरसेक्शन बी की 1 होगी जो कंबाइंड एलिमेंट होगा. इसके बाद नेक्स्ट इसका थोड़ा सा एडवांस, अगर ये तो हमारे पास दो सेट हो गए ए यूनियन और इंटरसेक्शन के. अगर हम इसको जनरलाइज करें कि मोर देन 2 हो, दो या दो से ज्यादा, 3 4 5 कितने सेट हो, तो उसका हम किस तरह करते हैं. सो फर्स्ट जो यूनियन है, अ कलेक्शन ऑफ सेट्स is the set that contains those elements that are member of at least one set in the collection. अगर कोई भी कलेक्शन 2 3 4 5 6 7 सेट हो, तो उसमें से जो यूनियन सेट का होता है वो कलेक्शन ऑफ सेट्स, जो बाकी सेट जितने भी हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट का हमारे पास सेट है ए अप टू ए एन सेट है, अनलिमिटेड सेट है. वी यूज द नोटेशन. तो जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा उसका यूनियन A2 A3 A4 अप टू AN. अगर हमारे पास 10 सेट हैं तो A1 A2 A3 A2 अप टू A5. तो हम सबका यूनियन करते हैं और इसको हम I इज इक्वल टू 1 अप टू N.
ठीक है। तो इंटू ए आई, तो हम सब में से, तो जो यूनियन सेट होता है तो उसमें से वो तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं जो इन फर्ज करे 10 है, तो 10 सेटों में से किसी एक का भी मेंबर हो, एलिमेंट हो, तो उसको हम यूनियन में रखेंगे। तो ये एक जनरलाइज वर्जन हो गया। इसी तरह आप इसको इंटरसेक्शन पर अप्लाई करते हैं। इंटरसेक्शन में भी वही है, अगर कंटेन कि वो एक अगर एलिमेंट हो तो उस सारे सेटों में कंबाइन होना चाहिए, मुश्तरक होना चाहिए, ठीक है। सो उसको हम A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू AN। इसी तरह इन को, ये तो हम फाइनाइट सेट के लिए, तो इनफाइनाइट के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका जनरलाइज्ड वर्जन हो गया। एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। फर्ज कर हमारे पास 3 सेट है। ए हमारे पास ए है 0 2 4 6 8, बी हमारे पास 0 1 2 3 4, सी हमारे पास 0 3 6 9। सो व्हाट आर द ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 सेट है, इनका हमने यूनियन मालूम करना है, उसका इंटरसेक्शन मालूम करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, बुक में दिया गया हुआ है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है, अब तीनों को मिला के, लेकिन जो रिपीटेड सेट होते हैं, रिपीटेड एलिमेंट होते हैं सॉरी, उसको रिमूव करके बाकी सीधा सबको लिख दें, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। इसी तरह इसका जो इंटरसेक्शन है, अब देखिए सब में सिर्फ 0 ही कॉमन है, ये 0 2 4, क्योंकि ये एक इवन सेट है, और दूसरा जो है 1 2 3 4 ये होल नंबर है, और जो थर्ड है हमारे पास वो 0 3 6 9 यानी 3 के फर्क से है। तो सब में जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, वो सब में कंबाइन है, बाकी कोई भी मिलता नहीं है इनसे। तो जो 0 है फर्स्ट, ये इसका इंटरसेक्शन आते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेटिस्फाई एसोसिएट योर लॉस, और ये इसलिए है, इसकी वजह ये है कि ये दोनों यूनियन, फर्ज कर आप ए यूनियन बी यूनियन सी लिखते या बी यूनियन सी ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दो को फर्स्ट कंबाइन करे फिर ए के साथ यूनियन करे, या इसका जो उल्टा है इंटरसेक्शन, कोई भी ए इंटरसेक्शन आप बी इंटरसेक्शन पहले कर रहे या ए इंटरसेक्शन बी पहले करे और सी बाद में करे, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। लिहाजा हमें इनको जब जनरलाइज करते हैं तो कोई लिमिट नहीं, आप पहले जमा का पहले यूनियन ले ले 2 सेट का, 3 का पहले ले ले फिर 2 का बाद में लेते, इसका कोई फर्क नहीं है। जो ओवरऑल रिजल्ट होगा हमारे पास फाइनल, वो सबका एक सेम होगा, ठीक है। तो इसी तरह यूनियन पर भी अप्लाई होता है और इंटरसेक्शन पर भी अप्लाई होता है। इसके बाद होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? टू सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। अगर उसका हम इंटरसेक्शन दे लेते जो हमने अभी पढ़ लिया, अगर वो एम्प्टी सेट है तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स है। दे शेयर नो एलिमेंट्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वो कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं करता, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सेट ए है, ए 1 2 3, बी है हमारे पास 5 7 9, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि 1 2 3 सेट बी में मौजूद नहीं है, ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम से हम जाहिर कर सकते हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है, ये देखो दोनों जो सेट्स हैं ये आपस में टच नहीं करते हैं, ना ओवरलैप करता है, ये आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। जब ओवरलैपिंग नहीं होती इट मीन दे आर डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। C इज इक्वल टू 3 5 7 और D इज इक्वल टू 7 9 11। अब इसका इंटरसेक्शन जो है उस 7 आता है, यानी 1 एलिमेंट आता है। अब ये हमारे पास C एंड D आर नॉट डिसजॉइंट सेट। अब ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट जो है ना नहीं है। क्यों? अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रा करें, अब देखिए 7 है, तो ये जो 7 है ये कंबाइन है दोनों का, इसमें ओवरलैप आता है एक एलिमेंट पर, कभी कभार 2 एलिमेंट 3 5 मुख्तलिफ एलिमेंट पर ओवरलैप आता है। सो एटलीस्ट अगर 1 एलिमेंट पर भी ओवरलैपिंग आता है, यानी उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये जो 2 सेट है ये डिसजॉइंट नहीं है। तो लिहाजा फर्स्ट एग्जांपल में हमारे डिसजॉइंट मींस कि दोनों सेपरेट हो, आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? फर्क। दो सेटों का हमने फर्क मालूम करना है। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय माइनस, माइनस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। हम ए माइनस बी करते हैं तो वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है उसको हम डिफरेंस का सेट कहते हैं। अच्छा, द डिफरेंस ऑफ
A and B are also called complement of B with respect to A. नेक्स्ट हम complement पढ़ेंगे तो उसमें इस बात की समझ आएगी, तो उसको हम कहते हैं ये complement of B है with respect to A, क्योंकि B को हमने माइनस करना है A से। अगर A को हमने B से माइनस करना है तो वो complement of A with respect to B हो जाएगा। A minus B symbolically हम represent करते हैं x such that x belongs to A and x does not belongs to B। तो ये जो है B से वो बिलोंग नहीं करता बल्कि वो सिर्फ A से करता हो, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस A माइनस B। एग्जाम्पल, लेट्स A इज इक्वल टू AB, B इज इक्वल टू BCD, तो A माइनस B। अब देखिए BCD, इसमें B मौजूद है तो हम B को रिमूव करते हैं और इसमें A है। अब A में सिर्फ फर्स्ट जो सेट है उसमें A रिप्रेजेंट है जो B में नहीं है, हालांकि B में D भी है जो A में नहीं है, लेकिन हमारा उससे नहीं, तो इसलिए जो हम कंप्लीमेंट लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो इसलिए हम इसको जो A माइनस B है उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हम लेते हैं फर्स्ट ए की कार्डिनलिटी, इसमें ए और बी दो एलिमेंट है, दो माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है बी, यानी वन एलिमेंट, तो उसको हम ए से माइनस करते तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है। वेन डायग्राम से हम इसको जाहिर कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ए है और ये बी है, इसमें जो कंबाइन दोनों का है मुश्तरका, वो हम इसमें माइनस करते क्योंकि वो बी का भी पार्ट है, तो हमारे पास सिर्फ ए का ये जो पोर्शन है ये रह जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये ए माइनस बी है जो शेडेड है ब्लू कलर में। ये ए माइनस बी जो शेडेड एरिया था, यानी वो जो एक कॉमन था इसमें बी, वो हमने रिमूव कर दिया क्योंकि वो बी का भी पार्ट है, तो ये ए माइनस बी है। इसी तरह अगर हम बी माइनस ए करना चाहे तो हम सिर्फ बी वाला पार्ट शेडेड करेंगे, बाकी ए और ये जो कंबाइन ऐसा है ये इसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये b माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मींस के यूज द यूनिवर्सल सेट u, जो हमने सपोज किया था लास्ट टाइम, u हम से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। द कंप्लीमेंट ऑफ सेट a डिनोटेड बाय a बार, या हम इसको a प्राइम से भी कह सकते हैं, या a के ऊपर c लिखते हैं, a कंप्लीमेंट सेट इज द कंप्लीमेंट a विद रिस्पेक्ट टू u। अब लास्ट में हमने पढ़ा था कि b a माइनस b इज b कंप्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि जिस सेट से आपने नफी करना है, नेगेटिव उससे माइनस करना है, उसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सेट। देयरफॉर द कंप्लीमेंट ऑफ सेट a इज u माइनस a। अब u माइनस a तो हम कहते हैं ये a का कंप्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू a। अगर इधर कोई और था x था, x माइनस a, तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू a। The complement of set A contains exactly those elements under consideration that are not in A। ठीक, ये सिंपल सा है। डिनोटेड बाय A की पावर जो है ना, हम A के ऊपर C लेते हैं, या A प्राइम लेते हैं, या A के ऊपर डैश डाल लेते हैं, तो ये तीनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। एग्जाम्पल देखते हैं, U हमारे पास फर्स्ट का नेचुरल नंबर का सेट है, कोई भी नेचुरल नंबर, तो A हमारे पास 250, 251, 250 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो U माइनस A आएगा वो 1 से लेकर 249 तक से नंबर आएंगे। ठीक है, तो बी जो एक कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा वो 1 2 3 अप टू 249, क्योंकि 250 से फिर ये स्टार्ट होते, तो ए का अपोजिट, तो जो कंप्लीमेंट होता है इट मींस कि ये ए है और ये ए का कंप्लीमेंट की मीन उसका अपोजिट, तो ए में जो ए में है वो एक कंप्लीमेंट में नहीं होंगे। वेन डायग्राम से अगर ये हमारे पास u है, यानी u हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ये जो रेक्टेंगल है पूरा, तो इससे हमारा a जो सेट है 250 अप टू इंफिनिटी, तो ये a का सेट है, तो बाकी जो शेडेड एरिया होता है इसको हम a कंप्लीमेंट, ये 1 से लेकर 249 तक डिजिट्स को जाहिर करेंगे। तो ये है हमारे पास। ओके, थैंक्स गाइस, लाइक and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.